So, hello everyone. In this topic, I am going to talk about monohybrid cross. इसके पहले हम लोगों ने जितने भी इम्पोर्टेंट चीजें थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो अब जो है हम लोग फाइनली क्रॉस पर आ रहे हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में समझेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? ये एक ऐसा क्रॉस होता है, मतलब क्रॉस कहने का मतलब दो पी प्लांट के बीच में क्या कराने वाले हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कराने वाले हैं। अब दो पी प्लांट ऐसे दो पी प्लांट के बीच में क्रॉस कराने वाले हैं जिसके केवल एक ही कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होंगे, मतलब कि टोटल 7 कैरेक्टर मेंडल ने कंसीडर करे थे और टोटल 14 ट्रेट थे। तो अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर दो पी प्लांट के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराया जा रहा है तो सिर्फ एक ही ट्रेट के बीच में, एक ही कैरेक्टर के ट्रेट्स के बीच में क्या होगा, डिफरेंसेस होंगे। बाकी आपके जितने भी ट्रेट होंगे वो बिल्कुल सिमिलर होंगे दोनों पी प्लांट में। फॉर एग्जांपल, अगर हम टॉल प्लांट का क्रॉस पॉलिनेशन करा रहे हैं डॉर्फ प्लांट के साथ, तो इसका ये मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ टॉलनेस और डॉर्कनेस ही अंतर है, मतलब सिर्फ और सिर्फ सेम हाइट के बीच में डिफरेंसेस है। बाकी के जो 6 कैरेक्टर है उनके ट्रेट क्या है, सिमिलर है। मतलब अगर एक पी प्लांट का फ्लावर कलर वॉयलेट है तो दूसरे पी प्लांट का भी फ्लावर कलर क्या होगा, वॉयलेट होगा। अगर फ्लावर पोजीशन एक पी प्लांट का एक्सियल है तो दूसरे पी प्लांट का भी फ्लावर कलर क्या होने वाला है, एक्सियल होने वाला है। मतलब एक ऐसा क्रॉस पॉलिनेशन कराने जा रहे हैं हम लोग पी प्लांट के बीच में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस को पढ़ा जा रहा है। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर के ट्रेट्स जो है वो डिफरेंस है, अलग अलग है। बाकी जो 6 कैरेक्टर है उनके ट्रेट क्या है, दोनों पी प्लांट में सिमिलर है। मतलब कि द क्रॉस बिटवीन पी प्लांट, अब देखो इस चैप्टर में पी प्लांट के बारे में ज्यादा डिस्कशन है तो हम लोग पी प्लांट ले रहे हैं। द क्रॉस बिटवीन पी प्लांट्स इन विच इनहेरिटेंस of single single contrasting trait is studied. Rest of the traits are same in both plant. Both plant is called मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इस तरह के क्रॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है कि एक ऐसा क्रॉस, अब क्रॉस का मतलब क्या है कि हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन करा रहे हैं। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछले वाला लेक्चर जाकर के देख सकते हैं। तो एक ऐसा क्रॉस होता है पी प्लांट में जिसमें इनहेरिटेंस देखा जाता है सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का। बाकी के ट्रेट जो है वो दोनों पी प्लांट में क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। और इस तरह के क्रॉस को हम लोग बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेंडल का सबसे पहला अगर यहाँ पे देखें तो मेंडल ने टॉल पी प्लांट का क्रॉस जो है वो डॉर्फ पी प्लांट के साथ कराया था। तो मतलब पेरेंट में, अच्छा एक चीज आपको और याद रखना है कि मेंडल ने अपने 7 साल के एक्सपेरिमेंटल ईयर में ट्रू ब्रीडिंग लाइन को क्रिएट करने के लिए जब बहुत ज्यादा समय लगाया। ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग लाइन क्या होता है, मतलब एक ऐसा टॉल प्लांट, प्योर टॉल प्लांट बनाने में उन्होंने बहुत टाइम लगाया। ठीक है, ज्यादातर टाइम जो है उनका प्योर लाइन बनाने में ही गया। प्योर टॉल का क्या मतलब होता है कि आपको मालूम होगा कि टॉलनेस को कंट्रोल करने वाले जीन्स होते हैं और वो पेयर में होते हैं, और उन पेयर को हम लोग बोलते हैं एलील्स। तो अगर एलील्स जो है वो बिल्कुल सेम है, मतलब होमोजाइगस कंडीशन है, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्योर टॉल। मतलब यहाँ पर अगर हम पेरेंट की बात करें तो टॉल प्लांट लिया तो कैसा, प्योर टॉल लिया। ठीक है, कैसा टॉल प्लांट लिया, प्योर टॉल लिया। प्योर टॉल कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर दोनों एलील क्या होने वाले हैं, बिल्कुल सेम होने वाले हैं। यहाँ पर दोनों एलील क्या होने वाले हैं, बिल्कुल सेम होने वाले हैं। और साथ ही साथ इसका क्रॉस कराया किसके साथ, प्योर डॉर्फ के साथ। यहाँ पर भी आपके दोनों एलील क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं। क्रॉस कराने का क्या मतलब है कि अगर आप इनमें से किसी को भी मेल या फीमेल मान सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम होना चाहिए
कि पी प्लांट में जो फ्लावर होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। तो यहाँ पर क्या है, प्योर टॉल का क्रॉस कराना है डॉर्क के साथ। अगर मैं इसको मेल मानता हूँ तो इसका जो है क्या करूंगा, पॉलन ग्रेन निकाल करके इस पे जो है छिड़क दूंगा। इमैस्कुलेशन और बैगिंग परफॉर्म किया जाता है। ये सारी चीजें भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रखी है। तो यहाँ से प्योर टॉल का क्रॉस करा रहे हैं प्योर डॉर्क के साथ। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, गैमीट्स बनते हैं। यहाँ पर क्या बनते हैं, गैमीट्स बनते हैं। तो गैमीट्स बनाते टाइम ये दोनों एलील जो है ना एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। मतलब गैमीट में अगर दो एलील है तो एक एक एलील दोनों गैमीट में जो है वो चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी वैसा ही होने वाला है, एक एक एलील जो है वो दोनों गैमीट में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पता चला कि गैमीट बनाते टाइम जो एलील्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं और 50-50% डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पे क्या बोलते हैं, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन एलील्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर and equally distributed in the gametes and equally distributed in the gametes। गैमीट्स में इक्वली क्या हो जाने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाने वाले हैं। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो यहां से जैसे ये होगा, अब क्या होना है समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ से कौन कौन से प्लांट बनेंगे इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पुनीत स्क्वायर बैठाते हैं। तो ये अगर पुनीत स्क्वायर बैठा है, पुनीत स्क्वायर क्या होता है, एक साइंटिस्ट है पुनीत, उन्होंने ये मेथड जो है वो डिस्कवर करा था। ठीक है, प्रोजेनी का पता करने के लिए कि प्रोजेनी कैसे होंगे। तो इसी चीज को हम लोग पुनीत स्क्वायर मेथड भी कहते हैं। ये आसान होता है करने में। तो यहाँ से अगर मैं करूं तो इस तरीके से एक साइड हम लोग क्या करने वाले हैं, मेल प्लांट लिखने वाले हैं और एक साइड हम लोग फीमेल प्लांट लिखने वाले हैं। यहाँ पर क्या रहने वाला है, कैपिटल टी गैमिट्स आ जाएंगे और यहाँ पर मेल गैमिट आ गया और इधर फीमेल गैमिट, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यहाँ से हम लोगों को क्रॉस करना है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलके क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी मिलकर के क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी मिलके क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी मिलके क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आपको हमने बताया था कि यहाँ पर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है। यहाँ पर एलील्स क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। एलील्स अलग अलग होने के वजह से यहाँ पर कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट एलील है। तो कैपिटल टी डोमिनेंट होने के कारण वो स्मॉल टी को एक्सप्रेस नहीं करने देगा। तो यहाँ पर ये प्लांट कैसा रहने वाला है, टॉल रहने वाला है। यहाँ पर भी ये प्लांट कैसा रहने वाला है, टॉल रहने वाला है। यहाँ पर भी ये प्लांट कैसा रहने वाला है, टॉल। क्योंकि कैपिटल टी अकेला ही काफी है प्लांट को टॉल बनाने के लिए। वो स्मॉल टी को एक्सप्रेस नहीं करने देता, वो उसको सप्रेस कर देता है। हेटेरोजाइगस कंडीशन में हमेशा डोमिनेंट एलील ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी क्या है, टॉल है। तो पहले जब पेरेंट जो है, अगर मैं पेरेंट का प्योर टॉल और प्योर डॉर्क का अगर मैं क्रॉस मैंने कराया तो जो फर्स्ट जनरेशन आता है उसको हम लोग बोलते हैं F1 जनरेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में हम लोगों ने क्या देखा कि जितने भी प्लांट है ना वो सारे कैसे आए, टॉल आए। इसका ये मतलब है कि F1 जनरेशन में दोनों पेरेंट में से केवल एक ही पेरेंट अपने आप को क्या कर पाया, एक्सप्रेस कर पाया। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो एलिल्स थे ना उनमें एक डोमिनेंट एलिल है और एक रिसेसिव एलिल है। डोमिनेंट एलिल अपने आप को अकेला एक्सप्रेस करने के लिए काफी है, वो रिसेसिव एलिल को एक्सप्रेस नहीं करने देता, वो उसके एक्सप्रेशन को क्या करता है, सप्रेस कर देता है। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो यहां से इन F1 जनरेशन सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या आया कि इन F1 जनरेशन all plants were tall। It means
that only one trait is seen in F1 generation. F1 को हम लोग F1 जनरेशन को हम लोग फीलियल वन जनरेशन। तो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स थे वो टॉल थे। इसका ये मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेट, किसका, पेरेंट का एक ही ट्रेट जो है वो F1 जनरेशन में देखने को मिला। अब यहां से सवाल उठता है कि क्या पेरेंट जैसा टॉल है, क्या एग्जैक्टली टॉल की तरह ये भी है? तो आंसर है नहीं। पेरेंट की बात करें तो यहाँ पर पेरेंट प्योर टॉल है, मतलब यहाँ पर होमोजाइगस टॉल है, लेकिन यहाँ पर ये जो टॉलनेस हेटेरोजाइगस कंडीशन है। हेटेरोजाइगस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दोनों एलील अलग अलग हैं। दोनों एलील सेम होते हैं तो उसको बोलते हैं होमोजाइगस, और दोनों एलील अलग अलग होते हैं तो उसको बोलते हैं हेटेरोजाइगस। यहाँ पर भी कैसा टॉल है यार? यहाँ पर भी हेटेरोजाइगस टॉल है, मतलब यहाँ पर जितने भी कंडीशन है सब हेटेरोजाइगस टॉल है। अब यहाँ पे मेंडल ने सोचा कि जब मैंने प्योर टॉल का क्रॉस कराया प्योर डॉर्फ के साथ तो केवल और केवल एक ही ट्रेट जो है वो एक्सप्रेस हो पाया। इसका क्या मतलब है कि जो अदर ट्रेट है, जो डॉर्फनेस है, क्या वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है? तो इसके लिए मेंडल ने क्या करा, F1 प्लांट है ना, इनका सेल्फिंग करवाया। सेल्फिंग मतलब ऐसा कंडीशन प्रोवाइड किया, आपको पता होगा पी प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो वहां पर नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है, तो एक ऐसा कंडीशन दिया जिसकी वजह से F1 का क्या हो जाए, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए। तो अगला जब F1 का सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो क्या होगा, ये जरा सा हमको समझना है। तो यहाँ पर क्या होना है, यहाँ पर आगे चल करके सेल्फिंग कराएंगे मेंडल। ठीक है, किसका सेल्फिंग? सेल्फिंग का क्या मतलब है, सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन मतलब है कि सेम फ्लावर में ही पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा स्टिग्मा तक। सेल्फ पॉलिनेशन के बाद जितनी चीजें आएंगी वो हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले आप इसको जो है उतार लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप लोग जो है स्किप भी कर सकते हैं। तो अब हम लोगों को क्या करना है, F1 की सेल्फिंग करनी है। तो यहाँ पर F1 की सेल्फिंग करने के बाद क्या होगा वो देखना है, ध्यान से समझिएगा। तो F1 क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी है। यहाँ पर सेल्फिंग कराया जा रहा है। ठीक है, किसका सेल्फिंग कराया जा रहा है? F1 का सेल्फिंग हम लोग करा रहे हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस, क्रॉस मतलब सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे हैं। तो ये भी आपका टॉल है और ये भी आपका टॉल है, और जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर होमोजाइगस टॉल नहीं है, हेटेरोजाइगस टॉल है। तो यहाँ पर वापस से क्या बनेगा, गैमेट्स बनेगा। अब देखिएगा ध्यान से, बहुत लोगों को लगता है कि सेल्फ पॉलिनेशन में गैमेट कैसे बन रहा है। यार है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अंतर बस इतना है कि अलग अलग फ्लावर में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर ना होकर के सेम फ्लावर में पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में गैमेट बनाते टाइम क्या होगा, वापस से एलील्स जो है वो अलग अलग बनेंगे। यहाँ पे वापस से एलील, दो अलग अलग एलील बन रहा है। अब क्या होगा, वापस से इसको जो है पुनीत स्क्वायर में हम लोग डालेंगे। तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं इस तरीके से स्क्वायर हम लोग बनाएंगे। एक तरफ मेल गैमेट हम लोग लिख लेंगे और एक तरफ फीमेल, एक तरफ कैपिटल टी स्मॉल टी, एक तरफ कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ से जब हम लोग क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा,
यहाँ से करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल, ये हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ से स्मॉल टी बनेगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना, तो गैमेट्स, एक गैमेट में एक एलील है, दूसरे गैमेट में एक एलील है, दोनों मिलेंगे तो एक पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा टॉल है यार, ये आपका होमोजाइगस टॉल है। ये कैसा टॉल है, हेट्रोजाइगस टॉल है। ये कैसा टॉल है, हेट्रोजाइगस टॉल है। ये कैसा टाइप, ये टॉल नहीं है, ये होमोजाइगस ड्वार्फ है। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, F2 जनरेशन आ गया। मतलब क्या है यार, कि यहां पर हमारे पास फीलियल टू जनरेशन है। अब आप देख पा रहे हो कि फीलियल टू जनरेशन में आपके, है ना, 3 पार्ट्स जो है वो टॉल है और 1 पार्ट जो है वो ड्वार्फ है। मतलब 3/4, 3/4 प्लांट, 1/4 हमारे पास क्या है, ड्वार्फ है। मतलब 1/4 हमारे पास क्या है, ड्वार्फ है। 1/4 ड्वार्फ है। इसका क्या मतलब है यार, कि अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो यहां पर हमारे पास 75% टॉल आ रहे हैं F2 जनरेशन में, और 25% हमारे पास क्या आ रहा है, डॉर्फ आ रहा है। 100 से माइनस कर दीजिए, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था F1 जनरेशन में, वो अपने आप को कहां जाकर के एक्सप्रेस कर पा रहा है, F2 जनरेशन में, ठीक है। तो द ट्रेट which were not to express in F1 जनरेशन, है ना, एक्सप्रेस F2 जनरेशन, जो F1 जनरेशन में नहीं हो रहा था, वो जाकर के कहा दिखा, F2 जनरेशन में। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक रिप्रोड्यूसिंग, जो भी आपका आपका जो है प्लांट होता है, मान लीजिए एक पी प्लांट है, तो उसमें एक जीन के 2 पेयर होते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो अगर ये पेयर हेट्रोजाइगस है, अलील अगर हेट्रोजाइगस हुआ, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में केवल और केवल एक ही एलील अपने आप को क्या कर पाता है, एक्सप्रेस कर पाता है। और जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है उसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट एलील, और जो एलील एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, वो सप्रेस हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिसेसिव एलील। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने जो है वो 2 लॉ दिए इनहेरिटेंस के। सबसे पहला जो है लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से 2 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस मिले। सबसे पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, कि जो ट्रेड्स होते हैं वो फैक्टर कंट्रोल करते हैं, और फैक्टर हमेशा पेयर में होते हैं। सबसे पहला जो है पॉइंट, ट्रेड्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स, जिनको आज हम लोग किस नाम से जान रहे हैं, जीन के नाम से जान रहे हैं, विच अकर इन पेयर, ठीक है। अल्टरनेटिंग फॉर्म्स ऑफ फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड अलील्स। और इन अ हेट्रोजाइगस कंडीशन, ओनली वन एलील express itself and suppresses the other allele।
तो जो एक्सप्रेस कर पा रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं डोमिनेंट एलील, और जो सप्रेस हो जा रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं रिसेसिव एलील। और ये क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है दूसरा लॉ। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एलील सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेट एंड गेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। कहां डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं? गैमेट में। एलिल्स जो है वो ब्लेंड नहीं कर रहे हैं, दे डू नॉट ब्लेंड, मतलब मिल नहीं रहे, मिक्सअप मिक्सिंग नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होता तो जो है मीडियम हाइट प्लांट भी दिखता, बट ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। एलिल्स ब्लेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो अपने आप। इसी को हम, इसीलिए हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के नाम से जानते हैं। अगर आप देखें, ये जो है इतनी चीजें, एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहां पर हमने जब इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोग ये फिनोटाइप और जीनोटाइप के बारे में भी डिस्कस किए थे। फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है कि प्लांट कैसा दिख रहा है उसको बोल रहे हैं फिनोटाइप, और जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, जेनेटिक मेकअप को हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप। तो अगर मैं F2 का मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये किसके लिए है? फॉर मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करूं तो F2 जनरेशन, F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो क्या है? तो ध्यान से देखिए, फिनोटिपिक रेशियो मतलब पौधा कैसा दिख रहा है। तो पौधा कैसा दिख रहा है? टॉल। तो कितने पौधे टॉल है? 3 टॉल है और एक डॉर्फ है, मतलब 3:1। 3 पार्ट क्या रहने वाला है? 3 क्वार्टर, ठीक है, 3 पार्ट कह लो, 3 पार्ट क्या रहने वाला है? टॉल। और 1 पार्ट क्या रहने वाला है? डॉर्फ। इसका मतलब क्या है कि 4 पार्ट में 3 पार्ट जो है वो टॉल रहेगा और एक पार्ट रहेगा डॉर्फ, मतलब 3/4 टॉल एंड 1 क्वार्टर डॉर्फ, ठीक है। जीनोटिपिक रेशियो की बात करूं तो यहां पर 3 तरह के जीनोटाइप दिख रहे हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी वाले कितने हैं? होमोजाइगस टॉल 1 है, 1 पार्ट, हेटेरोजाइगस टॉल 2 पार्ट और होमोजाइगस डॉर्फ 1 पार्ट। तो आपका क्या आ गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस का 1:2:1। तो आई होप आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस का रहने वाला है। दिक्कत होती है तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।